नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। राज्य निर्वाचन आयोग में आज कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर नरेला विधानसभा में काफी अनियमित है। वोटर लिस्ट में मनोज शुक्ला ने मांग की है कि राज्य चुनाव आयोग जांच कर फर्जी वोटरों को हटाए। हाँ, लगा दो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। मैं नीचे आऊँ बस। लगातार हम निर्वाचन की हमारी जो प्रक्रिया है उसके अंदर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वोटर लिस्टों के अंदर जो डुप्लीकेसी आ रही है, लगभग 12,000 नामों की लिस्ट आज मैंने काला पीपल विधानसभा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपी है कि ये वो नाम है जिसमें उनके नाम, पिता के नाम और कहीं ना कहीं उम्र बिल्कुल सेम आ रही है। और जब हमने कई फोटो को मैच करने का कोशिश करा, क्योंकि जो वोटर लिस्ट हमें यहां से दी गई, हमें वहां पे जिला कांग्रेस को दी गई और जिला कांग्रेस उनसे अध्यक्ष से लेके जब वोटर लिस्टों को चेक करा तो उनके फोटो भी सेम आने का काम हुआ। एक तरफ सर कहते हैं तो निर्वाचन पदाधिकारी कि हम पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, तो ये फर्जी वोटर लिस्टों के अंदर जो नाम जुड़े हुए हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी जुड़वाने का काम करती है और कहीं ना कहीं कैसे वो चुनाव को बाधित करने का काम करती है, उसके खिलाफ हमारा यह अभियान चल रहा है। हमने बीएलओ को भी लिस्ट दी है ताकि बीएलओ से नीचे से कटे। हमने वहां पे जिले के अंदर भी दी है, एसडीएम को, कलेक्टर को और यहाँ पे मुख्य निर्वाचन को भी, कि अगली जब वोटर लिस्ट जारी हो तो एक भी ऐसा वोटर नहीं हो जो डुप्लीकेट हो और फर्जी हो, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे को अपनाती है। और अगर चुनाव आयोग उसके अंदर एक टूल बनता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। और हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से निवेदन किया है कि स्पष्ट रूप से इसकी एक एक वोटर की इसकी जांच करे, एक एक वोटर को, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे बैठे हैं, हर बूथ पे तैयारी कर रहे हैं और कोई ने भी अगर नकली मतदान कराने की या वोटर लिस्टों में डालने की कोशिश करी तो उसके खिलाफ सड़कों पे भी आंदोलन करा जाएगा और उस दिन चुनाव के वोटों के दिन भी लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, खास तो मुद्दा इनका मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के आम चुनाव होने के मध्य जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण काम चल रहा है, उससे पूरे प्रदेश में हजारों शिकायतें आ रही हैं और हमने कई सैकड़ों शिकायतें चुनाव आयोग को की हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र भोपाल का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर की सरकार के मंत्रियों के लोगों के दबाव में, भाजपा के नेताओं के दबाव में बीएलओ वगैरह ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो वहाँ पे कांग्रेस के नेता हैं आदरणीय मनोज शुक्ला जी, उन्होंने एक सूची तैयार की है जिसमें करीब 35,000 ऐसे मतदाताओं के नाम हैं जो या तो उनकी मृत्यु हो गई है या वहां नहीं रहते हैं या कहीं और जाके रहने लगे हैं। ये सारी चीजें बड़ी जिम्मेदार चीजें हैं। इस संबंध में पूरा उन्होंने विस्तृत दस्तावेजों के साथ में अपना रिकॉर्ड आज माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब को दिया है और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि उसका अध्ययन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में और विस्तृत जानकारी आपको मनोज शुक्ला जी देंगे। नरेला विधानसभा में हमारे बीएलए द्वारा जो काम किया गया वोटर लिस्टों पर, उसमें ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि लगभग 35,000 फर्जी मतदाता नरेला विधानसभा में वोटर लिस्टों में नाम जुड़े हुए हैं। जो घर परिवार की लड़कियों की शादी हो गई, जिनके राज्य बदल गए, 10 साल पहले उनकी शादी हो गई, आज भी उनके नाम वोटर लिस्ट पे है। बीएचईएल के जो क्वार्टर थे वार्ड नंबर 58 और 59 में, वो क्वार्टर तोड़ दिए गए सरकार द्वारा, लेकिन आज भी 5,000 लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, जो लोग वहां रहते ही नहीं है, उनके मकान ही नहीं बचे। इस तरीके से नरेला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री, वहां के विधायक विश्वास सारंग 2008 से फर्जी मतदाताओं के सहारे चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, आज हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि इस तरीके का कार्य अब नहीं होना चाहिए और फर्जी जो मतदाता सूची में जो फर्जी नाम जुड़े हुए, इनकी संख्या लगभग 35,000 आज तक है। जब अक्टूबर में वोटर लिस्ट आएगी तो ये संख्या 40 से 45,000 होने की आशंका है।